हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के वन आंदोलन। उत्तराखंड के सभी वन आंदोलन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपकी उत्तराखंड की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आंदोलन होता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन ही है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध आंदोलन। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। यदि हम बात करते हैं 1960 से 1970 के दशक की, ये जो दशक था इसमें जो सरकार होती है ना, वो उनकी अंधाधुंध कटाई करती है। और इसीलिए 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट, जो चमोली के हैं, चमोली जनपद या गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करते हैं। तो यदि पूछ जा कि दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब की गई, तो 1964 में। कब किसने किया है? चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा की जाती है। फिर क्या होता? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता 1927 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आता, और इसके द्वारा ये कहा जाता है कि जो स्थानीय लोग है ना, जो आसपास में रह रहे हैं जंगलों के, वे क्या करेंगे, जंगलों को बिल्कुल नहीं काट सकते। जंगलों की कटाई पर उन्होंने रोक लगा दी। और इससे क्या हुआ, जनता में आक्रोश फैल गया, यानी कि जनता नाराज होगी बहुत ज्यादा। क्योंकि जनता का जो जीवन यापन, यानी कि जो आजीविका का साधन था, वो क्या थे? जंगल थे। और जंगल की कटाई पर क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई। लेकिन बात यही नहीं थमती। क्या होता है, जो ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, अवैध कटान जारी रहता है। जंगल में जो जनता है, स्थानीय लोगों में, तो जंगलों को काट नहीं सकते, उनको तो लगा दी गई रोक। लेकिन क्या वो लोगों को ठेके पर दिया जाएगा, जो ठेकेदार है उन लोगों का कटान जारी रखते हैं। इसलिए क्या होता, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा तथा घनश्याम रथुड़ी सैलानी ये क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं जमकर कि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि स्थानीय लोगों को कटाई की रोक लगा दी, जो ठेकेदार है वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। तो इस चीज का मिलकर आंदोलन चलाते हैं चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और घनश्याम रथुड़ी सैलानी। ये क्या करते हैं, इसका जमकर विरोध करते हैं इस चीज का। और ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक एग्जाम में नहीं बना। जिस दिन भी एग्जाम में बनागा ना, बच्चे किताबों में ढूंढते फिरेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया। तो ये क्वेश्चन याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस व्यक्ति को चिपको आंदोलन का कवि कहा जाता है। तो जो घनश्याम सैलानी है ना, इसे चिपको आंदोलन का कवि कहा जाता है। एक बार फिर से आपको एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि किस व्यक्ति को चिपको आंदोलन का कवि कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा घनश्याम सैलानी को चिपको आंदोलन का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता 1972 में चंडी प्रसाद भट्ट। 1972 में चंडी प्रसाद भट्ट क्या करते हैं, महिला मंगल दल की स्थापना करते हैं। और महिला मंगल दल की जो अध्यक्ष बनाई जाती है, पहली अध्यक्ष बनाई जाती है गोरा देवी को। क्योंकि जो गोरा देवी होती है एक विधवा महिला होती है, जिसके पति होते हैं मर जाते हैं, और ये उस समय निडरता के साथ में और एक समाज सेवी की तरह कार्य करने लगती है। इसलिए ये सब महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनाई जाती है। और ये जितने भी चमोली के आसपास के गांव होते हैं, सभी ग्रामीण महिलाओं को इकट्ठा करती है और जागरूकता फैलाती है, और ये पहली अध्यक्ष बनती है। तो आपको याद रखना कि महिला मंगल दल की अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, गोरा देवी को। स्थापना कब होती है? 1972 में। फिर अप्रैल 1973 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल और महिला मंगल दल की एक संयुक्त बैठक ली जाती है। क्योंकि जो समस्या थी, ये समस्या चली थी, जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। मेन पर्सन ये था कि पेड़ों की कटाई को रोका कैसे जाए, तो इसलिए संयुक्त बैठक लगाते हैं। ध्यान रखना, दसोली ग्राम स्वराज मंडल और महिला मंगल दल की संयुक्त बैठक होती है। बैठक में निर्णय लिया जाता कि पेड़ों को बचाना कैसा। तो निर्णय लिया जाता है कि यदि पेड़ों को बचाना तो उसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, यानी कि अपने आप कुछ ऐसा करना पड़ा जिससे पेड़ों को कटने से रोका जा सके। तो इसलिए निर्णय ये निकलता कि जब पेड़ काटने वाला कोई भी आवा ना, तो पेड़ों को ना अब उन्हें क्या कर लेना, पेड़ों से चिपक जाना, पेड़ों से चिपक कर वनों को बचाना। तो ये निर्णय लिया गया, और इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। 1973 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल तथा महिला मंगल दलों की संयुक्त बैठक होती है, जिसमें पेड़ों से चिपककर आंदोलन चलाने का क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। और महिला इसमें पेड़ों से चिपककर पेड़ों को बचाती है, इसलिए चिपको आंदोलन कहा जाता है। फिर चिपको आंदोलन मूलतः कारण क्या होता है, उस समय साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के कारण ये प्रारंभ होता है। क्योंकि ये पेड़ों को काटती है और स्पोर्ट्स के लिए सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है।
नेक्स्ट आता जनवरी 1974 में। जनवरी 1974 में जो वन विभाग होता है वे रेणी गांव के 2451 पेड़ों को क्या करता है, निशाना लगाता है कि ये जो पेड़ है ना ये काटे जाएंगे। तय होता है कि ये क्या होंगे, पेड़ काटे जाएंगे। इसलिए क्या होता है 25 मार्च 1974 को, कुछ दिन बाद में, ये जनवरी में बोले जाता है 2451 पेड़ों को निशाना लगा दिया कि ये अब बेचे जाएंगे। फिर क्या होता है 25 मार्च 1974 को इन पेड़ों की बोली लगाई जाती है, और जैसे ही बोली लगाई जाती है तो ये बेच दी जाती है। और ये जो खबर होती है ना पूरे एरिया में आग की तरह फैल जाती है। लोग आग इसका क्या करते हैं, जब का विरोध करते हैं। 25 मार्च 1974 को वन विभाग द्वारा इन पेड़ों की बोली लगाई गई और ठेकेदारों को ये पेड़ क्या कर दिए गए, बेच दिए जाते। फिर 26 मार्च 1974 को गोपेश्वर के जिला मुख्यालय में सभी पुरुषों को बुला लिया जाता है, यानी कि सभी पुरुष गोपेश्वर के मुख्यालय पहुंच जाते हैं और जो महिला होती है वे जंगलों में चले जाती है और ठेकेदारों से कहती है कि चलाओ अपना कुलाड़ा और सबसे पहले तुम्हें हमें काटना होगा। सभी महिला क्या करती है, एक एक करके पेड़ों से चिपक जाती है और ये चीज देखकर जो ठेकेदार होते हैं ना भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, और जो गोरा देवी होती है ना वो चिल्ला कर कहती है कि काट लो हमारा मायरा, यानी कि तुम्हारे अंदर यदि हिम्मत है ना तो काट के दिखाओ, पेड़ का हाथ लगा के दिखाओ और सबसे पहले तुम्हें हमें काटना होगा। और ये चीज देखकर जो जंगल में ठेकेदार होते हैं वो डर जाते हैं। उसी समय जो गोरा देवी होती है वे नारा देती है, वन जागो वनवासी जागो। ध्यान रखना, चिपको मैन गोरा देवी ने वन जागो वनवासी का नारा दिया उसी समय। तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों को। 1978 में एरी गढ़वाल के अडवाणी जंगल में चिपको कार्यकर्ता धूम सिंह नेगी ने जंगल की नीलामी के विरोध में उपवास भी किया था। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। 1986 में गोरा देवी को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष पुरस्कार गोरा देवी को कब दिया गया, तो 1986 में ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर 1980 में चंडी प्रसाद भट्ट ने इंदिरा गांधी से संपर्क किया और परिणामतः 15 वर्षों तक पेड़ों की कटाई पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। क्योंकि 1980 का जो दशक होता है इसमें कौन प्रधानमंत्री होती है, इंदिरा गांधी होती है। 1984 में उनकी मृत्यु होती है। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में एशिया का नोबल रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन भर भर का आता है एग्जाम्स में कि चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया, तो कब मिला, 1982 में रेमन मैग्सेसे के पुरस्कार दिया जाता है। 2005 में इन्हें पद्म भूषण दिया जाता है। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है और 2019 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से न सम्मानित किया जाता है। 1981 में स्टॉकहोम द्वारा वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है चंडी प्रसाद भट्ट को, और 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी चंडी प्रसाद भट्ट को दिया जाता है। तो ये सभी पुरस्कार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सुंदरलाल बहुगुणा। जो सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने हिमालय बचाओ और देश बचाओ का नारा दिया। आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा किस व्यक्ति ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया, तो दिया सुंदरलाल बहुगुणा। और 1985 में सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री दिया जाता है और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जाता है। 1980 के दशक में हिमालय क्षेत्र का ध्यान खींचने के लिए 1980 के दशक में हिमालय क्षेत्र का ध्यान खींचने के लिए कश्मीर से कोहिमा किसकी राजधानी है, नागालैंड की। कश्मीर से कोहिमा तक लगभग 4800 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने सितंबर 1991 में गंगोत्री से गंगा सागर तक की पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु क्या की, साइकिल यात्रा भी की है। तो ध्यान रखना 2 यात्रा की है इन्होंने। एक कहाँ से, कश्मीर से कोहिमा तक 4800 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की है। फिर गंगोत्री से गंगा सागर तक 1991 में इन्होंने साइकिल यात्रा की है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट आता है अन्य
पर्यावरण संबंधित आंदोलन, ये भी एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला था कुंजनी वन आंदोलन। जो कुंजनी वन आंदोलन होता है ये 1904 में टिहरी में होता है। ये टिहरी में होता है। और ये जो टिहरी नरेश होते हैं उस समय कीर्ति शाह ये अंग्रेजों की सहायता करने के लिए या अंग्रेजों को खुश करने के लिए ये क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। और जब टैक्स बढ़ता है तो जो जनता होती है, स्थानीय जनता, इसका बहुत ज्यादा क्या करती है, विरोध करती है, जिस कारण जो कीर्ति शाह होता है उस जनता के साथ में समझौता करना पड़ता है। तो ये भी आप लोगों से पूछ ले जाएगा, कारण अंग्रेजों की सहायता करने के लिए या अंग्रेजों को खुश करने के लिए बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में आंदोलन किया जाता है। और इसका जो नेतृत्व करता होता है अमर सिंह। अमर सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। और शिवाड़ व पाथू क्षेत्र में हजारों किसानों द्वारा टिहरी राज्य की जो नीतियां होती है उनका विरोध किया जाता है और अंत में कीर्ति शाह को समझौता करना पड़ता है। नेक्स्ट आंदोलन था घास पट्टी आंदोलन। ये 1906 से लेकर 1960 के मध्य होता है, टिहरी में होता। यदि स्थान की बात करें कहाँ होता, ये टिहरी में नेतृत्व करता होते इसकी बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसे राम इसके नेतृत्व करता होता है। कारण होता जो सरकार होती है ये क्या करती है, भूमि बंदोबस्त लेकर आती है। और जो भूमि बंदोबस्त होता है ना जनता के बिल्कुल विरोध में होता है, इसलिए जनता इसका बहुत ज्यादा विरोध करती है। फिर नेक्स्ट आता है रवई कांड या तिलाड़ी कांड। ये होता 30 मई 1930 को। ये आंदोलन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आंदोलन है। यदि बात करते हैं किसके शासनकाल में होता है तो नरेंद्र शाह के शासनकाल में होता है। और जो नेतृत्व करता होता वो होता दयाराम रवाल्टा, इस आंदोलन का नेतृत्व करता होता है। कारण होता है जो टिहरी नरेश होते हैं, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह ये क्या करते हैं, जो किसानों व जमींदारों की जो जमीन होती है, किसानों और जमींदारों की जो जमीन होती है उसे वन भूमि घोषित कर देते हैं। एक बार फिर से, किसानों और जमींदारों की जो भूमि होती है उसे वन भूमि घोषित कर दिया जाता है। कैसी भूमि, वन भूमि घोषित कर दिया जाता है। और जनता इसका क्या करती है, विरोध करती है। तो देखो परिणाम क्या होता है, जो जनता नैन शाह की नीति का विरोध कर रही थी उसी समय क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जो नैन शाह होते हैं ना वो टिहरी राज्य से बाहर जा चुके होते हैं, जिस कारण जो शासन की बागडोर होती है, टिहरी राज्य की जो बागडोर होती है वह नरेंद्र शाह के सेनापति चक्रधर ज्वाल के हाथ में आ जाती है। और वे क्या करते हैं, जो निहत्ती जनता होती है, निर्दोष और निहत्ती जनता जो आंदोलन कर रही होती है, यानी कि सरकार की नीति का विरोध कर रही होती है, वे उन पर क्या करते हैं, अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं, जिस कारण सैकड़ों किसानों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इसमें। तो इसका परिणाम ये होता है, नरेंद्र शाह के जो सेनापति होते हैं चक्रधर ज्वाल या आंदोलनकारियों पर गोली चलवा देते हैं, गोली चलाने का आदेश देते हैं, जिससे क्या होता है, सैकड़ों किसान मारे जाते हैं, सैकड़ों किसानों की हत्या कर दी जाती है। और इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या होता है, कारण क्या होते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के? इसमें सबसे पहले 21 मार्च 1919 में रोल्ट एक्ट आता है। क्या आता है? रोल्ट एक्ट। रोल्ट क्या है? होलट एक्ट था, रोल्ट एक्ट नहीं। होलट एक्ट था, बहुत ही बुरा एक्ट था। इसमें क्या था, इसमें ये कहा गया था ब्रिटिश सरकार ने नियम लागू कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर, यानी कि थोड़ा सा भी किसी पर डाउट होता है ना तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मात्र संदेह के आधार पर ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उसे जेलों में बंद कर गुप्त रूप से उस पर क्या किया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है। और इस एक्ट के बाद में जो महात्मा गांधी होते हैं उनका विश्वास अंग्रेजों से बिल्कुल क्या जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए में रोल्ट एक्ट को काला कानून कहकर पुकारते हैं। याद रखना, रोल्ट एक्ट को क्या कहकर पुकारते हैं? काला कानून। इसके बाद में इसमें दो हमारे नेता होते हैं, प्रमुख नेता। एक होते हैं डॉक्टर सत्यपाल और एक होते हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी रिहाई को लेकर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में बैसाखी का त्योहार चलता है।
जलियांवाला बाग में। और इसी बाग में गुप्त रूप से एक मीटिंग भी ली जाती है, और मीटिंग ये ली जाती है कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को किस प्रकार से रिहा कराना। और कुछ आस्तीन के साथ कुछ अपने ही क्या करते हैं, इस मीटिंग का ना बता देते हैं ब्रिटिश सरकार को जाकर कि आपके खिलाफ मीटिंग लगाई जा रही जलियांवाला बाग में। और जो जनरल डायर होता है उस समय का, वे क्या करते हैं, 200 सिपाहियों के साथ आते हैं, जिसमें से 50 गोरे और 150 क्या होते हैं, भारतीय सैनिक होते हैं। और वे सीधे बाग में एंट्री लेते हैं, और बाग के जितने भी मुख्य दरवाजे होते हैं सबको बंद कर देते हैं, और जो एक दरवाजा होता है ना उस मुख्य दरवाजे से एंट्री लेते हैं। और जो वहाँ निहत्ती निर्दोष छोटे छोटे बच्चे बाग में मेला बनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं, उस अंधाधुंध उन पर अंधाधुंध फायरिंग करवा देते हैं, यानी कि गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। और उसमें लगभग सैकड़ों लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और यही घटना भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। तो ये एक दर्दनाक घटना होती है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना होती है। तो याद रखना, इसी प्रकार से क्या, जो चक्रधर ज्वाल होते हैं वे भी जनता पर नियति जनता पर गोलियां चलवा देते हैं, इसलिए जो इसकी कंपैरिजन किया गया वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से किया गया। और जो चक्रधर ज्वाल इसकी जो तुलना वो किससे कर गई है, जनरल डायर से, इसलिए चक्रधर ज्वाल को गढ़वाल का जनरल डायर भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट था 1970 का वन आंदोलन। कारण होता है वनों की नीलामी का विरोध। सरकार क्या करती है, वनों की नीलामी करती है, इसलिए जनता इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। परिणाम, जो जनता होती है, जनता इतनी क्रोधित हो जाती है कि वे नैनीताल का जो सेल होल होता है ना उसमें क्या कर देती है, आग लगा देती है। आग लगाने के बाद 1978 में, क्योंकि 77 में आंदोलन या 78 में पहली बार उत्तराखंड बंद होता है। यदि पूछ जा कि किस आंदोलन के कारण पहली बार उत्तराखंड बंद होता है, तो आप लोगों को याद रखना 1970 का वन आंदोलन के कारण पहली बार 1978 में उत्तराखंड बंद होता है, जिस कारण जो नीलामी होती है, नीलामी की जो तारीख होती है ना उसे स्थगित करना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।